हेलो बच्चों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ाई में लगे हुए होगे। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ बच्चों, एक टॉपिक लेके। लॉज ऑफ मोशन का बहुत मैसेज आए हुए हैं कि सर वो टॉपिक बताओ। तो उन मैसेजेस में जो भी मुझे लगा कि ये ज़्यादा मैसेज किस टॉपिक के हैं, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसमें है एक रॉकेट प्रोपल्सन। बेटा, रॉकेट प्रोपल्सन की बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लॉज ऑफ मोशन में। आप लोगों को स्कूल वगैरह में आप लोगों ने देखा भी होगा भी रॉकेट की प्रॉब्लम है एक। उस रॉकेट की प्रॉब्लम को हम लोग आज सोल्व करेंगे, जिसका नाम है रॉकेट प्रोपल्सन। क्लियर ना बेटा। तो देखो, अपनी कॉपी में हेडिंग डालो रॉकेट प्रोपल्सन। क्लियर है। तो देखो बेटा, क्या कहती है चीजें, रॉकेट प्रोपल्सन। बेटा ध्यान से सुनना, ये ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मुश्किल बना रखा है। बच्चे बार बार सर ये रॉकेट वाली प्रॉब्लम बताओ, सर ये किस तरह से इसका डेरिवेशन, किस तरह से उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो बेटा, ध्यान से सुनते जाना, नोट कर लेना कॉपी में। देखो, मान लिया बच्चों, ये आप लोगों को मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। मान लिया ये कोई डायरेक्ट रॉकेट तो नहीं बना रहा मैं, लेकिन हाँ, मान लिया बच्चों ये कोई रॉकेट है, ठीक है ना, ऊपर की साइड जा रहा है यू स्पीड से। यू याद रखना बेटा, यू स्पीड से जा रहा है, इसकी स्पीड है यू, ठीक है, कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट स्पीड है यू, सुनते जाना। और इसका मास है एम नॉट। और जब हमने इसको देखा ना जाते हुए, तब मैंने उसको इनिशियल टाइम दिया t इज इक्वल टू 0, मतलब यू स्पीड से जा रहा था, एम नॉट उसका मास था। तो हमने कहा कि कितना टाइम हो चुका है, तो हमने रेफरेंस के लिए टाइम कितना मान लिया बच्चों, 0, क्योंकि जब से हम मेजर करते हैं उसको 0 टाइम मानते हैं। अब रॉकेट को मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसको एक्सेलरेट करवा दिया ऊपर की साइड, इसकी स्पीड में बदलाव लेके आया हूं। तो एकदम मैंने क्या किया, ऊपर की साइड को एक्सेलरेट करवा दिया। तो जैसे मैंने इसको एक्सेलरेट करवा दिया ऊपर की साइड, तो क्या हुआ देखना, दूसरा डायग्राम देखना बच्चों। मान लिया मैंने इस रॉकेट को ऊपर की साइड एक्सेलरेट करवा दिया, तो इसकी स्पीड यू नहीं हुई, इसकी स्पीड होगी यू वी। याद रखना, यू से चेंज होके कितनी हो चुकी है बच्चों, वी। पहले तो यू थी और बाद में उसकी वी होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मैंने इसको स्पीड अप किया ना, तो जो गैसेज है ना, वो नीचे की साइड क्या होगी, निकलने शुरू होगी तेजी से। बेटा समझ रहे हो, आपको ऑब्वियसली बात है, जितना स्पीड अप ऊपर करना चाहोगे उतना गैसेज तो नीचे जाएंगी ना। तो मतलब गैसेज का रेट है ना, इंक्रीज हो गया बच्चों एकदम। कितना बोलो, डीएम बाई डी टी। ये है बेटा कि कितना मास, ठीक है ना, कितना मास टाइम के अकॉर्डिंग नीचे क्या हो रहा है, बोलो, निकल रहा है। उतना ही मास ऑब्वियसली बात है बेटा, उस रॉकेट के अंदर से क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएम बाई डी टी है ना, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, यानी कि इतना मास गैस की फॉर्म में किधर निकल रहा है, बोलो, इतना जल्दी जल्दी नीचे निकलना शुरू हो गया। तो मतलब ये गैसेज जो है ना बेटा, देखो ये नीचे की डायरेक्शन में इस रेट से नीचे जानी शुरू करेगी। क्लियर ना, इससे मास में तो चेंज आना ही है बेटा, ऑब्वियसली का बात है कि रॉकेट के अंदर से अगर गैस निकलेगी तो मतलब रॉकेट तो हल्का होगा ही ना बेटा। तो इसका मतलब पहले स्पीड u, बाद में स्पीड होगी v। स्पीड अप हो गया बेटा, u से कितना बोलो, u से उसकी स्पीड इंक्रीज होगी v। जब उसका मास जो है ना, कितनी स्पीड से नीचे हुआ, dm बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो हुआ वो कितना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है मास, dm बाई dt, यानी कि गैस की फॉर्म में नीचे निकल रहा है इतना जल्दी जल्दी बेटा, तो dm बाई dt। और एक बात और सुनना, जो गैस की स्पीड है ना, उसको हमने vg मान लिया, जो नीचे आ रही है गैस की स्पीड। तो व्हाट इज vg, vg है बेटा गैस की स्पीड को हमने बोल दिया गैस स्पीड, इसको हमने क्या नाम दे दिया, vg। सुनना, गैस की स्पीड। अब बताओ, जो गैस नीचे निकल रही है vg, और ये dm बाई dt, इस रेट से वो गैस नीचे जा रही है बेटा, याद रखना, इस रेट से वो निकल रही है नीचे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बताओ सर अपवर्ड थ्रस्ट कितना लगेगा, यानी कि अपवर्ड थ्रस्ट कौन लगाता है, अपवर्ड थ्रस्ट लगाती है गैस, यानी कि जितनी स्पीड ऑफ गैस निकलेगी उतना अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा ना, एक्शन और फिर क्या बोलो, रिएक्शन। तो इसका मतलब आपसे पूछे सर बताओ अपवर्ड थ्रस्ट कितना लगाएगी ये गैस जो इस रेट से निकल रही है, इस रेट से निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अपवर्ड थ्रस्ट का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, क्या आया बोलो, अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू, ये होगा vg, गैस कितनी स्पीड से निकली और उसका कितना जल्दी जल्दी मास
नीचे जा रहा है बेटा गैस की फॉर्म में, तो डीएम बाई डी टी, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, वीजी इंटू डीएम बाई डी टी। अरे डीएम बाई डी टी क्या है, मास जो नीचे गैस की फॉर्म में निकल रहा है बेटा, मास चेंज हो रहा है जो गैस की फॉर्म में, और वीजी क्या है, गैस की स्पीड, की कितनी स्पीड से गैस नीचे जा रही है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलते हैं अपवर्ड थ्रस्ट बेटा, याद रखना। अपवर्ड थ्रस्ट का नाम क्या है बोलो, वीजी इंटू में क्या लिखूं बोलो, डीएम बाई डी टी। अब सुनो बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये जो अपवर्ड थ्रस्ट है ना, ये अपवर्ड थ्रस्ट क्यों बोला मैंने, अपवर्ड थ्रस्ट इसलिए बोला बच्चों कि जितना नीचे की साइड थ्रस्ट लगेगा, नीचे की साइड जितना प्रेशर लगाएगी, गैस फोर्स लगाएगी, उतना ऊपर की साइड भी तो लगेगा ना। तो मतलब मैंने इसको अपवर्ड थ्रस्ट लिख दिया बेटा, वीजी इंटू डीएम बाई डी टी, क्योंकि ये एक्शन है और ये क्या है बोलो, रिएक्शन है। तो वीजी इंटू में क्या लिख दिया बोलो, डीएम बाई डी टी, अपवर्ड गया ना, तो मतलब ये एक्शन है और ये क्या बोलो, रिएक्शन है। तो रिएक्शन के आगे किसका साइन लगा दो बच्चों, माइनस का, याद रखना। तो इसका अपवर्ड थ्रस्ट के आगे माइनस साइन लगा दो, क्योंकि तो एक्शन था और उसके बाद रॉकेट ऊपर चला गया, तो क्या होगा बोलो, रिएक्शन। तो मैंने कहा अपवर्ड थ्रस्ट के आगे माइनस साइन लगा दो, तो माइनस का वीजी इंटू में डीएम बाई क्या हो गया, dt। नोट कर लेना बच्चों, ये अपवर्ड थ्रस्ट का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। अब ये गैस है ना, ये निकल रही है और ऊपर की साइड क्या दे रही है बोलो, अपवर्ड थ्रस्ट दे रही है। और रॉकेट का वेट, मान लिया बेटा रॉकेट का मास m है, सुनना बेटा, रॉकेट का मास m है, m नॉट इनिशियल था, m हो गया बाद में घट के, तो मतलब रॉकेट का मास गैस की फॉर्म में मास चला गया ना, तो पहले m नॉट था, फिर m हो चुका घट के, तो m नॉट से कितना चेंज हुआ, m। क्लियर है ना। तो इसका मतलब रॉकेट का वेट लग रहा होगा ना नीचे, यानी कि m इंटू जी, लो बेटा m इंटू जी। आपसे पूछे व्हाट इज एम जी, वेट ऑफ रॉकेट, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्लियर है ना। और तो इसका मतलब वेट ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू, वेट ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, m इंटू जी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेट भी तो किधर लगेगा, डाउनवर्ड ही लगेगा ना। इसका मतलब वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि नेट फोर्स, रॉकेट कितना नेट फोर्स लेके ऊपर चला, रॉकेट का नेट फोर्स कैसे निकालते हैं बोलो, नेट फोर्स ऑन द रॉकेट, ऊपर की साइड, नेट फोर्स ऑन द रॉकेट। देखो बेटा नेट फोर्स ऑन द रॉकेट कितना आया, सबसे पहले तो देखो ऊपर की साइड लग रही है अपवर्ड थ्रस्ट बेटा, अपवर्ड थ्रस्ट, और नीचे क्या लग रहा है, वेट। ये वेट, ये अपवर्ड थ्रस्ट, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, अपवर्ड में से डाउनवर्ड को क्या कर लो बेटा, माइनस कर लो। क्लियर है ना। अपवर्ड थ्रस्ट कितनी लगी है बोलो, v, ये रही बेटा vg इंटू डीएम बाई डी टी, और mg नीचे लगेगा, क्यों, क्योंकि mg क्या है, वेट ऑफ रॉकेट। क्लियर है। अब बताओ ft की वैल्यू को, ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, जल्दी पुट करके बताना बेटा। तो अब फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स ऊपर की साइड रॉकेट के ऊपर, तो f लग गया, f इज इक्वल टू माइनस का vg डीएम बाई डी टी और माइनस का mg। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बेटा, vg इंटू डीएम बाई डी टी हो गया ना। अब नेट फोर्स क्या होता है, न्यूटन ने बताया था, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है बोलो, सेकंड लॉ कहता है न्यूटन का, F जो होता है ना वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कितना आ गया, ma इज इक्वल टू माइनस का vg डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का mg। क्लियर है ना। अब बताओ, अब देखो ये m डिवाइड में जाएगा इसके साथ और इसके साथ, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई माइनस का vg dm बाई dt, और बेटा नीचे m आ गया, लो ये m आ गया, और ये m क्या होगा, कैंसिल आउट, तो माइनस का g बन गया ना। तो देखो ये आ गया नेट एक्सेलरेशन, ऊपर की साइड रॉकेट का कितना एक्सेलरेशन होगा, ऊपर की साइड रॉकेट का एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू माइनस का vg बाई m dm बाई dt माइनस का g। एग्री करते हो ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ऊपर की साइड वो स्पीड, यानी कि उस स्पीड से रॉकेट ऊपर की साइड मूव करेगा जिस स्पीड से, तो हमें उसकी स्पीड चाहिए। तो आपको पता है तो एक्सेलरेशन आया है, तो रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, प्रोपल्शन में कि भाई आपको स्पीड चाहिए होती है कि कितनी स्पीड से वो ऊपर की साइड जाएगा। तो आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ए की जगह डीवी बाई डी टी करना पड़ेगा ना। तो ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी। तो आप इसको यहाँ पुट कर लो बेटा, तो रिजल्ट क्या आया, मैं देखो ये डायग्राम बना लेना अच्छे से, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, अगर है तो आप लोग दोबारा से कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि सर ये दोबारा बताओ, मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ इतना पक्का है कि दो शेप होंगी, एक बार मास m नोट है, फिर उसका मास m होगा, चेंज होगा, घट गया बेटा, क्योंकि नीचे गैस की फॉर्म में गैसेस निकलने लगी बेटा, स्पीड अप, उस किस रेट से गैस निकलने लगी नीचे, डीएम बाई डी टी, इतना मास लेके नीचे इस रेट से, और इसकी कितनी स्पीड है गैस की, vg, तो कितना अपवर्ड, ये एक्शन है, कितना एक्शन लग गया, vg इंटू डीएम बाई डी टी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है जितना एक्शन होगा उतना क्या होगा बोलो, रिएक्शन होगा। तो अपवर्ड थ्रस्ट कितना लग गया,
वीजी डीएम बाई डी, लेकिन किसका साइन लोगे बोलो, माइनस का। तो इसका माइनस वीजी डीएम बाई डी हो गया। वेट भी किधर लगा उसका, नीचे। तो अगर मैं कहूं बताओ नेट फोर्स रॉकेट पे कितना लगा, तो कहोगे सर अपवर्ड थ्रस्ट में से वेट को घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो नेट फोर्स ऊपर की साइड लगा है जो रॉकेट को ऊपर लेके जाएगा। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू Ft माइनस mg। Ft की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो माइनस का mg, उसके बाद जो नेट फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, देखते जाओ बेटे माइनस का जी। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सर ठीक है, ये चीज यहाँ से रब कर दूं, ये चीज मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ बेटा। देखो मान लिया बेटा ऐसी सिचुएशन बन जाए, समझना भाई, मान लिया ये सिचुएशन बने कि सर ठीक है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें एक्सेलरेशन पता है डीवी बाई डी टी ना। आप यहाँ पुट कर दो डीवी बाई डी टी को, तो क्या बनेगा डीवी बाई डी टी, थोड़ा स्पेस की कमी है बेटा, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वीजी बाई एम इंटू डी एम बाई डी टी और माइनस का जी। अब हमें v चाहिए ना, तो देखो dt उधर जाएगा तो ये dt तो कैंसिल हो गया, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना, तो क्या रिजल्ट आ गया बेटा, ये dt यहां चला गया। तो क्या होगा dv इज इक्वल टू माइनस का vg dm बाई एम माइनस का g इंटू dt। अब बताओ अब रॉकेट कितना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए ना, तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड बेटा। अब देखो वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी u, बाद में कितनी होगी v, तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या होगी u से लेकर v तक। सुनते जाना, पहले मास कितना था m नोट, बाद में घट के कितना हो गया अचानक से m, क्योंकि गैस की फॉर्म में नीचे बेटा मास चला गया, तो इसका मतलब m नोट से कितना हो गया m। और मान लिया इसमें टाइम t 0 है, इसमें कितना टाइम हो चुका था आपकी घड़ी में, t टाइम हो चुका था उस टाइम पे, तो इसका मतलब 0 से क्या होगा बोलो t। अब बताओ dv का v होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, dv क्या होता है v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू vg, मैंने बाहर कॉमन ले लिया। बच्चों बस इतना याद रखना, कोई फंक्शन नीचे होता है ना m या x जो भी है, और अगर उसके ऊपर d लगा के ऊपर है ना कोई चीज, उसके आगे d लगा के, तो समझो उसका आंसर पता है क्या होता है इंटीग्रेशन का, log, रट लो log e m। क्लियर है ना। अब लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट नहीं करनी है बेटा, ये लोग में आंसर आएगा। अगर आपसे कोई पूछे ना सर इंटीग्रेशन करना है इसका dm बाई एम का, तो आपको भाई देखो ऐसा है m के ऊपर आगे d लगे है ना, इसका आंसर आएगा log e m। एग्री करते हो ना। अब बताओ इसका आंसर है log e m, लेकिन माइनस का अभी तक इसकी लिमिट पुट नहीं करी है बेटा, इसकी लिमिट पुट नहीं करी है। नीचे m नॉट ऊपर m, इसमें तो हो चुकी थी देखो v माइनस यू, लेकिन अभी इसकी लिमिट पुट करनी बाकी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखना माइनस का साइन, देखो बेटा माइनस का साइन, हम इसको इस चीज को रब कर दो भाई, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इस चीज को मैं रब कर रहा हूं, अब इसका आंसर आएगा, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा। देखो माइनस का क्या आया बोलो, माइनस का साइन g तो कांस्टेंट है, dt का क्या होगा t हो गया ना। अब देखो अब इसकी लिमिट पुट करो, अपर माइनस है लोअर, बस इस की रहती है बेटा, लोग वाले की लिमिट पुट करनी रहती है। तो क्या बनेगा v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस का vg, बाहर ले लिया ब्रैकेट शुरू, log अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट, माइनस साइन लोअर लिमिट, ये रिजल्ट आ गया ना। माइनस का gt, माइनस का gt, बिल्कुल भी मत, इसमें चीजें ना बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, समझना। log m माइनस log n, बेटा पता है क्या लिखते हैं, अगर कभी मिल जाए ना log m माइनस log n, तो इसका फॉर्मूला होता है log m बाई n, रट लो। ये भी आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कि log m माइनस log n को शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हो log m बाई n। क्लियर है। तो क्या बनेगा v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस का vg log m बाई m नोट, देख लो बेटा m बाई m नोट, देखो m बाई n, तो n तो m नोट है ना, माइनस का gt, v की वैल्यू निकाल दी थी मुझे, रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी सब रॉकेट ऊपर जाएगा, तो माइनस का vg, ये इधर आके प्लस का u होगा ना, u माइनस का vg log e m बाई m नोट माइनस का gt। बेटा याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट अगर कभी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है u vg, गैस की वेलोसिटी log m बाई m नोट माइनस gt। लेकिन ये कंडीशन मैक्सिमम जगह कौन सी यूज होती है पता है, मान लिया रॉकेट शुरू में रुका हुआ है, तो कहेंगे u कितना है, कंडीशन देखना बेटा,
कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लिया शुरू में रॉकेट रुका हुआ है, एकदम रॉकेट ऊपर चला है और सेम रेट से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब मान लिया इनिशियल व्यू कितना है 0। क्लियर है? तो क्या लिखोगे जब टाइम कितना है 0। क्लियर है ना? अब आपसे पूछा जाए कि सर बताओ कितनी वेलोसिटी होगी उस रॉकेट की जब इनिशियल स्टार्टिंग रेस्ट से होती है, तो क्या लिखोगे v की वैल्यू आ गई बेटा, ये भी 0 ये भी 0, ग्रेविटी फ्री स्पेस, मान लिया ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मान लिया बेटा g की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्टेड है, मान लिया ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है बेटा, सुनना ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है, लिख देता हूं ग्रेविटी कंडीशन है, वैसे तो रियल फॉर्मूला ये निकल गया, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड, ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लो, ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं है, मान हम मानते हैं। अब मान लिया v की वैल्यू u की वैल्यू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और g 0, तो ये टर्म 0 बन गया, तो क्या बन गया माइनस का vg log m बाई एम नॉट। अब जब ये माइनस साइन हटाना है तो एक काम करना, ये पलट दो, m नॉट ऊपर जाएगा और m नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा v का फॉर्मूला vg log e, m नॉट ऊपर गया और m नीचे आ गया। बेटा याद रखना ये रॉकेट की स्पीड होती है, रॉकेट स्पीड नोट कर लो, इसी स्पीड से मान लिया इसी स्पीड से कांस्टेंट रेट से रॉकेट ऊपर बढ़ रहा है, तो रॉकेट स्पीड हमेशा यही रहेगी बेटा। अगर उसे हम स्पीड से मान लेते हैं कि वो इसी स्पीड से आगे जा रहा है, तो आपका फॉर्मूला होगा vg log e m नॉट बाई m, और m नॉट और m मैंने बता दिया था कौन कौन सी चीजें होती है। इनिशियल मास, कुछ टाइम बाद जब उसने एक्सेलरेट किया ऊपर रॉकेट को, एकदम वो एक्सेलरेट किया तो उसका मास m, तो पहले m नॉट बाद में m, तो याद रखना m नॉट बाई m। vg किसकी स्पीड होती है बोलो, गैस की, कितनी स्पीड से गैस नीचे निकलना शुरू हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप रॉकेट की वेलोसिटी बता सकते हो कि कितनी वेलोसिटी से रॉकेट का क्या जा रहा है, बोलो ऊपर की साइड बढ़ रहा है। और ये हमेशा अगर कांस्टेंट रखना तो कांस्टेंट रहेगी। आप मान सकते हो कि आपकी गैस की स्पीड सेम रखो vg की, और बेटा रॉकेट सेम स्पीड से ऊपर जाता रहेगा, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू vg log m नॉट बाई m। मुझे उम्मीद है कि ये रॉकेट वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, ये देख लेना अच्छे से रोक के वीडियो को, और कोई डाउट है तो दोबारा से इस कमेंट बॉक्स में इस पे मैसेज कर देना कि ये दोबारा बता दो, मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, कोई इशू नहीं इस चीज का, लेकिन रॉकेट प्रोपल्सन आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना? मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, आप कमेंट करते रहो जिसमें मुझे लगेगा मेजोरिटी ऑफ मैसेजेस इसके हैं, डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल है, और टेक केयर, ध्यान रखना और सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है? बाय बच्चों।